दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे आईटी मस्ती क्लास में। आज फिर एक हमारे नए टॉपिक के साथ साथ में जुड़ी हुई है मेरी वाइफ, जिन्हें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाला हूं और वो आपको बताएंगी गांव की एक कड़वी सच्चाई के बारे में, जो हर व्यक्ति गांव का सोचता है। क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई पढ़ लिख के जो गांव में है, गांव में अक्सर यही चलता रहता है, भाई पढ़ लिख के क्या कर लोगे, हमारा भी तो लड़का इतना पढ़ा लिखा है, उनका भी तो पढ़ा लिखा है, उनने क्या कर लिया। मतलब उनकी सोच निचले स्तर तक ही रहती है। तो उन सोच को कैसे बदलें और किस प्रकार से उस सोच को आगे बढ़ाएं जिससे उनमें बदलाव हो और वो बहुत ही अच्छी जिंदगी, जो बच्चे हैं वो अपने सपनों को साकार कर सकें। तो बताइए आप इस पे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो आपने मेरे से इतना अच्छा क्वेश्चन किया, तो ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। जी। मतलब ये जहाँ तक देखेंगे कि गाँव के लोगों की सोच, हम्म, 110% ऐसा है कि आज के टाइम में मतलब गाँव के लोगों की सोच ना, मतलब जैसे प्राचीन काल में होती थी, मतलब आज भी वही है। जी बिल्कुल। मतलब बहुत ही कम लोग हैं मतलब जिनकी सोच और वो बदले हैं। रहन सहन बदला है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो शिक्षा से है। जी। जिसने शिक्षा प्राप्त करी है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। जी बिल्कुल। या फिर भले ही जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की लेकिन शिक्षा को समझा है, जी। जाना है, जी। तो उसमें भी बदलाव आए हैं। क्योंकि ज्यादा तौर पे तो यही सोचते हैं कि भाई पढ़ लिख जाओगे तो नौकरी लग जाएगी। ये भी ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं कि भाई सबको नौकरी लग जाए। अगर जी, पढ़ लिख जाते हैं तो एक अच्छा इंसान भी तो बन अच्छा जाते हैं। इंसान बनते हैं, जी। हमें जिंदगी का मतलब पता जी चलता बिल्कुल। है, जिंदगी का मकसद पता चलता है, क्या सही है क्या गलत है वो भी हम समझते हैं। जी या बिल्कुल। फिर हर व्यक्ति वह समझता है। जी। अब मतलब जहां तक अगर हम देखेंगे ना गांव में कि जिन्होंने पढ़ाई की है तो उनका लेवल एक अलग होगा, और जी। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनका लेवल एक अलग होगा। जी बिल्कुल। वो बहुत डिफरेंट रहता है पढ़े लिखे लोगों में और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनमें। हाँ, बट ऐसे सब नहीं होते। जो अनपढ़ होते हैं ना वो भी कभी कभी पढ़े लिखे लोगों की टक्कर टक्कर जी। के रहते हैं, है जी। ना? कि मतलब समझदारी सबसे बड़ी चीज होती है। मान लो कि जैसे हमने नहीं पढ़ा तो भाई हमें अपनों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमें मतलब शिक्षा को, मतलब ये है कि हमें अपनी शिक्षा अपने बच्चों को या फिर सबको प्राप्त करवानी जी चाहिए। बिल्कुल। सबको शिक्षा देनी चाहिए, जी बिल्कुल। क्योंकि शिक्षा से ही जीवन है। जी बिल्कुल। शिक्षा नहीं है तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं जी। है। और गांव में हम जहां तक देखेंगे कि मतलब पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, बहुत बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं भाई। किसी के बच्चे मतलब भैंसों, हाँ, ये समझो कि गांव में 100% में से 10% इतने हाँ हैं। इतना ही है। क्योंकि ज्यादा तौर पे सोचते हैं लड़का है खेती किसानी करेगा, हम्म, बट ऐसा थोड़ी है कि, और लड़की है तो शादी ब्याह कर देंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि लड़का खेती किसानी, अगर खेती किसानी करना कोई गलत बात नहीं है। अगर मजबूरी है खेती किसानी करना तो बात अलग होती है, बट जी ऐसा नहीं कि अगर उसकी एज, हाथों में किताब लेने की एज है और किताब लेने के टाइम पे अगर उसको मजदूरी करने भेज रहे हो, तो इससे बड़ा उसके सपने को दफन करना, इससे बड़ा कोई जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। क्योंकि पाप नहीं हो हाँ, सकता। क्योंकि सब, इससे बड़ी कोई गलत बात क्योंकि नहीं हो उसके सकती। सपने तो जमीन में दफन ही हो जाते हैं अगर उस टाइम, अगर मजबूरी होती है तो वो, मगर मजबूरी होती है तो वो बात अलग हो जाती है। हम्म, अगर मजबूरी नहीं है और फिर भी अगर उसको वही काम सौंप दिया जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ तो पाता ना। मतलब अपने अपनों को ना हम्म। जैसे का तैसा ही अब ऐसा, बनाते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि भाई शहर के ही लड़के लड़कियां आईएएस बने, आईपीएस बने, अधिकारी बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने। गांव का भी तो बन सकता है ना, यस, क्योंकि गांव गांव की में मिट्टी में भी वो ताकत है, बहुत वो खुशबू टैलेंटेड उस रहते मिट्टी हैं। में है कि जहां से एक हीरा निकले हुए हैं, बिल्कुल। है ना। तो गांव से भी लड़का लड़कियां आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा तो गांव में एक गांव सोच से ही रहती है। है, क्योंकि बेटियां होती हैं उनको ज्यादा प्रचलित नहीं दिया जाता, मतलब ज्यादा उनको वैल्यू नहीं दी जाती है पढ़ने के लिए। बोलते हैं ज्यादा पढ़ जाएगी तो आपकी लड़की बिगड़ जाएगी, हाँ, दुनियादारी का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो गांव के में आपने देखा होगा कि बेटियां ज्यादा नहीं पढ़ पाती, बिल्कुल। सबसे बड़ी कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है, तो सबसे जिंदगी बड़ा। बर्बाद हाँ, होती है, वो बर्बाद कम होते। उम्र में शादी कर देना, जी। कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बेटी पढ़ जाएगी या हमारी बेटी पढ़ जाएगी तो बिगड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। ये सबसे ना घटिया सोच है, क्योंकि जिस माँ बाप को अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है, हम्म।
मतलब वो माँ बाप का मतलब ही नहीं जी जानते फिर बिल्कुल। तो, हाँ, ये क्योंकि बात माँ सब बाप ना भगवान के समान होते हैं जी, और भगवान ना सबको बराबर मानते जी हैं, बिल्कुल। सबको बराबरी का हक देते हैं। हुँ, और जब माँ बाप ही भाई अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करेंगे, हुँ। फिर बच्चों का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बच्चा जी क्या बिल्कुल। करेगा फिर? तो क्योंकि बच्चों की सारी चीजें माँ बाप से जुड़ी होती हैं, हुँ, और जब माँ बाप बच्चों को उदास कर देंगे, मतलब वो उनके दिल को ठेस पहुंचाएंगे कि उन पे भरोसा नहीं करेंगे, अपने हुँ, बच्चों के सपनों को दफन करेंगे, हुँ। तो मतलब इससे बड़ा पाप, इससे घटिया सोच कुछ हो ही नहीं जी सकती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को बराबर प्रायोरिटी देनी चाहिए, जी बिल्कुल। बराबरी का हक देना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हुँ। हो। क्योंकि इंसान जब तक आपको रोकेगा, टोकेगा, जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हो, अगर कर रहे हो, बस आपको ना अपनों पे, अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी होता है क्योंकि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, हाँ, ये बट तो है, लड़कियों को नहीं। नहीं तो दी मेरा जाती। मानना है कि अगर आप बेटी को पढ़ाते हो तो वो पूरा परिवार को पढ़ा-लिखा के शिक्षित बना जी, सकती है। बिल्कुल। बेटा तो केवल एक घर चला सकता है, हुँ। लेकिन जो बेटी पढ़ लिख के शिक्षित बनेगी, वो एक समझदार बनेगी। तो वो घर परिवार, बच्चों को सबको यही शिक्षा देगी कि बेटा पढ़ो-लिखो, शिक्षित बनो, यही दे पढ़ाएगी भी, काम भी करेगी, हुँ, सबको बराबर टाइम भी टाइम भी देगी। देगी। जी हर बिल्कुल। एक चीज़ मेंटेन करना एक लड़की ही जानती है। जी बिल्कुल। आई नो लड़के भी कभी-कभी तो बट ज़्यादा नहीं, हुँ, लेकिन लड़की जो होती है ना, वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढालती है। जी बिल्कुल। नहीं डलती, कोशिश करती है। हुँ, कोशिश करके वो सब कर लेती है जो वो कभी करे या ना करे। हुँ। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि पढ़ लिख के ये कर लेगी क्या, वो कर लेगी, मतलब कुछ भी। तो हाँ, भई माँ-बाप को भरोसा बस होना चाहिए, क्योंकि और जब जो देखो कामयाबी की 1 तरफ मिनट रुकिए बढ़ता आप है। क्योंकि सबसे बड़ी जो सोच है ना, लोग बोलते हैं कि ये कर लेगी क्योंकि अगर लोग बोलते हैं उन्हीं के हिसाब से अगर वो माता-पिता सोचते हैं तो वो बच्चे के सपने दफन तो उसी वक़्त हो जाते हैं जब वो जी, लोग बोलते हैं कि ये नहीं कर पाएँगे, वो नहीं कर पाएँगे तो उनका मनोबल टूट जाता है। क्योंकि लोगों की सोच है, अगर लोग ऐसे बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अगर सफल हो जाओ तब भी नहीं लोग छोड़ेंगे और असफल रहो तब भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब सफल हो जाते हैं वही मुँह चलाने वाले लोग तालियाँ ठोकते जी, हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो हमें ना दुनिया का नहीं सोचना है, हमें हुँ, अपना देखना है। अगर हमें उन्हीं मतलब लोगों के मुँह से अपने लिए तारीफ़ सुननी है, जी, तो पहले हमें वो करना पड़ेगा, जी, तब बिल्कुल। जाके हम वो तारीफ़ें पाएँगे। हुँ, क्योंकि जिस मुँह से वो पहले गालियाँ देते हैं और फिर बाद में वही तालियाँ जी, ठोकते बिल्कुल, ये हैं, बात ठीक है? सत्य है। तो हमें दुनिया का नहीं सोचना है, हमें अपना देखना है कि भई हमारा जो टारगेट है हमें उसे पूरा करना है, हमें हमें सक्सेस होना है, जो हमें जी, करना है तो करना है। जी, चाहे बिल्कुल। दुनिया क्या, दुनिया का बाप भी अगर हमें रोकना चाहे तो नहीं रोक पाए। जी, क्योंकि अगर दुनिया का सोचते रहे ना, तो दुनिया को तो हमारा खाना भी बुरा लगता है। जी, बिल्कुल। तो भाई क्या हम खाना बंद कर देंगे क्या? हम भूखे मर जाएँगे क्या? नहीं मरेंगे नहीं ना। बस कोई किसी के बुरा सोचने से या कहने कहने से से करने लगा ना, तो भाई वो तो मतलब वो पैदा आगे ना ही हो नहीं बढ़ सकता ना वो पैदा कभी। होते ही वो तो मर जाए। जी, भाई बिल्कुल। दुनिया तो ऐसी है। तो हमें अगर अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है ना, तो हमें सबसे पहले हर एक बुरी चीज़ को इग्नोर करना इग्नोर सीखना और पड़ेगा। सुनना भी सुनना सहनशीलता भी पड़ेगा, क्योंकि सुनना हमें सबका है, लेकिन जी, करना हमें खुद अपने मन का जी, है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि हम गलतियाँ पता नहीं चलेंगी, तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे कैसे? जी, है ना? तो वो एक दोहा भी तो है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना? जी, मतलब ये कि जब तक कोई हमारी कमी नहीं बताएगा, जी, तो हम उस कमी को पूरा कैसे करेंगे? जी, बिल्कुल। और जब अगर हमारी कमी पूरी नहीं होगी, हुँ, तो हम बेहतर कैसे करेंगे? जी, बिल्कुल तो सत्य बात कमियाँ है। गिनाने के लिए मतलब जो लोग बुराई करते हैं ना, वही हमें सक्सेस जी, करने के मतलब उन्हीं का हाथ होता है हमें सक्सेस करने का। जी, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि जितने वो आपको टॉर्चर करते रहते हैं, हुँ, ये नहीं होगा तो आपके अंदर वो जुनून आता रहेगा कि यस, यार अब तो मुझे ये काम करना है जो बिल्कुल, मैं 6 महीने में करना था वो अब मुझे 3 महीने के अंदर करना है। बिल्कुल। क्योंकि तो मेहनत करते हैं जी, फिर उसपे ज़्यादा से ज़्यादा, जी, बिल्कुल। तो फिर उन्हीं के मुँह बंद हो हुँ, जाते हैं। मतलब हमें ना उनका धन्यवाद करना चाहिए, जी, जो जी। मतलब बुराई करते हैं या हाँ, फिर सब। क्योंकि सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का होता है। उन्हें ये नहीं पता, जी, उन्हें बस बिल्कुल। ये लग रहा है कि हम इन्हें तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, बोलेंगे तो ये रुक जाएँगी, नहीं। तो भई क्या है कि इंसान तो इंसान है, भगवान को तो मतलब छोड़ा नहीं बुराई करने वालों को, तो भाई इंसान किस डेगची का मसाला है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, अगर उनके हिसाब से चलोगे,
तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। ये जिंदगी का रियलिटी है। अगर आपको जो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मुझे ये काम करना, मेरे ये सपने हैं, तो लोगों को काम है जो कहने दो, आप अपने हिसाब से करो। जी। तो आप निरंतर प्रयास करते रहो, आराम से आगे बढ़ जाओगे। जी। और उन माता-पिता से भी कहते हैं कि अगर आपके बच्चों के सपने हैं तो आप उनको उन्हें पूरे पढ़ाने का करिए, क्योंकि आज अगर आप उनके सपनों को पूरा करेंगे, तो जी, कल के दिन ऐसा नहीं है कि माँ-बाप ही बच्चों के बारे में सोचते हैं। बच्चे भी बहुत कुछ सोचते हैं कि जी भई मेरे बिल्कुल। माँ-बाप के भी कभी कोई सपने हुए होंगे, जिन्हें वो पूरे नहीं कर पाए तो हम उन्हें पूरा करेंगे। तो आप अपने बच्चों पे भरोसा करके देखिए, एक बार भरोसा करके तो देखिए। सबसे बड़ा दिक्कत गाँव में ये है कि बोलते हैं फलाने का लड़का इतना पढ़ लिख गया, अभी तक उसको मतलब गाँव में सबसे बड़ा उदाहरण एक दूसरे का रहता है। फलाने का लड़का है, इतना वहाँ पढ़ता रहा, वहाँ पढ़ता रहा, तैयारी करता रहा और खाली हाथ आया, कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे तैयारी कर रहे हो, आपका भी नहीं कुछ, क्योंकि अगर घर से ही चीजें मिलने लगी तो जो बच्चा है पढ़ने वाला, उसका तो मनोबल वैसे ही गिर जाता है। गिर जाता है। अगर आप उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हो तो ऐसा नहीं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है। कर सकता अगर है। उसका मनोबल बढ़ाते हो तब, अगर जब आप ही उसको नीचे गिराने का सोचते हो तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है? हर नहीं एक बढ़। चीज से हम्म। फैमिली से ना, हाँ। मतलब हर एक बच्चे को ऐसा फ्रीडम होना चाहिए कि वो मेंटलिटी या हाँ। शारीरिक, मतलब हर एक तरीके से, मतलब वो उधर से, मतलब मतलब एकदम से खुश रहे। मतलब उसके बिल्कुल। माइंड में ऐसा ना कभी आए कि मेरी फैमिली से स्ट्रेस जी मिलेगा। जी बिल्कुल। मतलब फैमिली से कभी स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके का वो मेंटलिटी भी उसको दिक्कत हो, हम्म। सर मतलब बॉडी से भी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ताने मिले, तो जी। ये सब चीजें उसको नहीं मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलते तो हर एक बच्चे का माइंड फ्रेश होता है। जी और बिल्कुल। जब माइंड फ्रेश होता है ना, तो मतलब वो बच्चा कुछ भी कर सकता जी है। बिल्कुल। ठीक है। अब फिर तो पढ़ना लिखना या करने का तो ऐसा है कि जब जिसकी किस्मत में लिखा होगा कि हाँ किसके बिल्कुल। साथ कब क्या होना है, वो तो होगा ही। ओके, होना ही है जी। क्योंकि हम ना वक्त को ना आगे लेके आ सकते हैं, ना जो निकल गया उसको पीछे लेके आ सकते जी। हैं। ठीक है। अब आगे का हमें पता नहीं है, जो निकल गया तो वो निकल गया, लेकिन अभी जो चल रहा है हमें उसके हिसाब से चलना है, ताकि हम आगे का अपना बेहतर बना सकें। जी बिल्कुल। और ये भी है कि बेहतर बनाना ना बनाना भी हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम कितना भी अच्छा करें या जो भी है, तो वो हमारे साथ आगे जैसा होना होगा, वो वही होगा। हमारे किस्मत में जब। बोलते हैं कि हम मेहनत कर सकते हैं, जी। लेकिन हमारे हाथ में परिणाम नहीं है। जी। तो हमारे हाथ में रिजल्ट हमें नहीं पता, हम हुँ, कर रहे हैं, अब हमें क्या हुँ, पता कि रिजल्ट कैसा आने वाला है जी आगे। बिल्कुल। तो बस हमें करने पे ध्यान देना है। हुँ, रिजल्ट का तो ऊपर वाला ही देखे। अगर आप अच्छा कर रहे हो जी, तो 110% अच्छा ही होगा, जी रिजल्ट बिल्कुल। भी बेस्ट आएगा। बस जी, अपने करने में कभी पीछे मत रहिए, जी, और सबसे बड़ी बात, कभी गलत करिए मत, जी, क्योंकि जिस तरीके का करोगे उस तरीके का पाओगे। जी बिल्कुल। है ना? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता ना करो, जी। तो यही ज़िंदगी का मतलब उसूल है कि अपने कर्म करते रहो। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, जी। अगर आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, कर रहे हो तो उसका थोड़ा देर से ही मिलेगा उसका फल, लेकिन जी, आपको बिल्कुल। ज़रूर मिलेगा। हुँ। तो ऐसे नहीं कि जो बच्चे गाँव के रहते हैं वो निराश हो जाते हैं एक दूसरे की बातें सुन के, तो मत होना निराश, क्योंकि दुनिया है वो कभी आपको ताने नहीं मारना छोड़े, नहीं ताने छोड़ेगी। मारने के लिए वो कभी छोड़ेगी नहीं ना। आपको तो अपना अपना देखना है कि भाई हुँ। मुझे क्या करना है। अगर दुनिया के हिसाब से चलते हैं तो वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हर व्यक्ति अगर जो सक्सेस हुआ है वो हमेशा कई ठोकरें, कई तानों से बाहर जी, निकल के बिल्कुल। ही बाहर जब क्षम बना हुआ है। एक सक्सेस व्यक्ति जी, सक्सेस तब होता है जब वो काँटों पे चलता है। मतलब दुनिया में एक सक्सेस व्यक्ति सबको दिखता है, जी, बिल्कुल। लेकिन उसने उसके पहले क्या झेला है ना, वो किसी को नहीं वो नहीं दिखता। देखता ना, बोलते हैं कि रिजल्ट तो सबको ही देखता है, ये नहीं हाँ। देखेगा कि उसने मेहनत कितनी की है, हुँ। कितना संघर्ष कर रहा है, कितनी तकलीफें झेली हैं। अगर वो व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसको सब कोई पूछता है, भाई जी, बिल्कुल। ये लड़का अच्छी मेहनत करता है, उसके मुंह पे उसकी तारीफ करेंगे। अगर हुँ। वही व्यक्ति अगर असफल हो जाए, अरे ये मेहनत नहीं करता था, ये तो अय्याशी करता था, घूमता था, फिरता था, दुनियादारी का लोग बोलेंगे। बेवकूफों के हाँ जैसी बिल्कुल। सोच, अब गाँव में मतलब बहुत घटिया तरीके की जी। सोच भी रखती हैं, जो चाहे वो औरतें हों, चाहे मतलब हम्म।
लोग हो, हाँ बिल्कुल अंकल चाचा जी लोग हो, कोई भी हो, जी। मतलब वो सोच बहुत घटिया होती है। अब ज्यादा तो देखो ना, तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ 80% औरतें गलत ना जी सोचती हो बिल्कुल सत्य बात है। कि भाई मतलब अगर ऐसा हो कि किसी की गांव में शादी होती है या फिर कोई भी हो, उससे बड़ी हो, उसकी बहू भी क्यों ना हो, हाँ हाँ तो सबसे ज्यादा ये कि अगर वहां गांव में ज्यादा ये प्रथाएं चलती कि मतलब एक जो लिमिट होती है, हाँ जो एक पर्दा होता है, वो होना चाहिए, जी अच्छी बिल्कुल बात है, संस्कार है वो। संस्कार है। जी संस्कार की बात नहीं है कि पर्दा होना चाहिए, क्योंकि बड़े और छोटों के बीच मतलब एक लिमिट होनी चाहिए, एक गैप होना चाहिए, जी जो बिल्कुल अच्छी बात है, मैं मानती हूँ। लेकिन ताने मारना, हर एक चीज करना, जैसे सास होती है या फिर गांव की बहुत सी औरतें होती हैं जो काफी गलत बात बात सोचती पे हैं, जी बात बात पे सोचती हैं, गलत सोचती हैं कि हम्म। भाई फलाने की बहू ऐसी है, सर मतलब साड़ी पे, मतलब कि अगर फोन में भी देखना तो भाई इसने सर क्यों नहीं ढका। हाँ ये बहुत ज्यादा चलता अब है। भाई क्या घर में है तो क्या कंबल को मतलब कंबल से सिल के रहेगा, मतलब नहीं अपने कई घर में बार भी। ऐसे होता है कि अगर रील्स वगैरह बनाती हैं जो महिला फोन में, तो ऐसे कि अपने हिसाब से बनाती हैं हम्म। मतलब। और अगर वो सिर नहीं ढका, थोड़ा बहुत अगर बाहर निकला हुआ है, तो बोलेंगे ये फलाने की बहू है, नहीं ढका है उसने, ऐसे और क्या। बोलते हैं ना बहुत ज्यादा। ये हम्म। गांव में भी होता है, लेकिन कोई बात तो नहीं भाई। अपनी अगर उनकी बहू है तो उनको ज्यादा संस्कार दें, उन्हें जरूरत है खुद को सीखने की, है ना। आप सबको अच्छी बात है बता ही दी गई है कि गांव की सोच जो तो है ना निचले आप स्तर की लोगों है। से तो आ, नहीं, सोच भी बदलना है हमें, अपनी अपनी सोच बदलना है, अपनों की सोच बदलना है, हमें गांव में भी जी शहर के जैसा बदलाव लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि सिर्फ सोच से ही बोल सोच शहर बदल। आगे है हाँ और गांव आज भी पीछे है, सिर्फ सोच के सोच का कारण। फर्क है बिल्कुल। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो आज से सब लोग कमेंट में संकल्प लीजिए कि हम सोच बदलेंगे, जी सबके बिल्कुल। प्रति अच्छी सोच रखेंगे, हम्म। एक दूसरों की मदद करेंगे। अगर जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, चाहे जो भैया चाहे बहन जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उनके सपनों को दफनाने की कोशिश नहीं जी करेंगे। बिल्कुल। उनके अंदर एक जुनून पैदा करेंगे जिससे वो हम्म। आगे बढ़ सके, हम्म। जिससे आपके बच्चों को भी सीख मिल सके। क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ लिख के कोई अधिकारी बनता है, तो आपको पूरे गांव का नाम रोशन होता है। हम्म। चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे कहीं पर भी कोई अच्छा काम करता है, तो आपको पूरे गांव को फक्र होता है कि भाई इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जरूर आप सोच बदलिए, विचार अपने आप बदल जाते हैं, गांव अपने आप बदल जाएगा। तो बस सबको कमेंट में जय हिंद लिखना है अगर आप सब अपनी सोच बदलना चाहते हैं। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं तक समाप्त। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबके लिए नमस्कार।